तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक खबर जहां पर हेलीकॉप्टर संबंधित इंजन्स को लेकर है, जो कि भारत के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि एमका वगैरह के लिए इंजन्स की रिक्वायरमेंट हमें है। इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज में जो रॉकेट सिस्टम की कमी है भारत की सेना के पास, इसको लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और आप अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम की कमी को लेकर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेनाओं के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलावा अन्य कोई भी लॉन्ग रेंज में मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ही नहीं, जिसकी मैक्सिमम रेंज फिलहाल 90 किलोमीटर है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग इसे अपग्रेड कर रहे हैं और इसकी रेंज संभवतः 300 किलोमीटर तक भी जल्द पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो एक विस्तृत जानकारी निकल कर आई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि इस मामले में हम लोग हमारे दोनों ही दुश्मन यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों से काफी ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम मौजूद है, हम सभी जानते हैं 300 किलोमीटर प्लस जिनकी रेंज है। तो पाकिस्तान भी इस तरह की दावे करता है कि उसके पास भी 300 किलोमीटर प्लस रेंज में रॉकेट सिस्टम मौजूद है। तो रेंज की बात की जाए तो भारत से ये लोग आगे निकल जाते हैं, जिसका एडवांटेज इन दोनों देशों को मिलता है। कारण ये है कि जब आमने सामने के युद्ध होते हैं तो दुश्मन के जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह होते हैं, जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करना होता है और वो एक सुरक्षित दूरी से कर पाए, कम से कम 300 किलोमीटर रेंज पर। ये आपके लिए जरूरी होता है और यहीं पर आपके लॉन्ग रेंज में रॉकेट सिस्टम काम आते हैं। पिनाका अपनी रेंज में बेहतरीन है, लेकिन चूंकि उससे ज्यादा रेंज वाले रॉकेट सिस्टम हमारे दुश्मनों के पास मौजूद हैं, तो इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही काम के नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम भी आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होते अगर टेरेन वैसी है तो। यानी मान लीजिए बीच में पहाड़ी क्षेत्र है, सीधा सपाट एरिया नहीं है, तो वहां पर ज्यादा लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम चाहकर भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट रेंज वगैरह में भी चाहिए होंगे डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग रेंज की अपनी अलग ही एक बात है। लेकिन दोस्तों यहीं तक अगर प्रॉब्लम होती तो ये तो जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैंने एक अपडेट में आपको बताया था कि DRDO द्वारा बहुत ही जल्द इनके परीक्षण कर लिए जाएंगे, जो कि लॉन्ग रेंज में होंगे। लेकिन यहाँ पर लॉन्चर्स की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिली है भारत के पास, क्योंकि अगर वर्ष 2023 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के पास जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखने वाले रॉकेट सिस्टम है, इनकी कुल 162 यूनिट्स है, जो कि अपने आप में 8 रेजिमेंट तैयार करती हैं। इसके अलावा 80 यूनिट्स इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 4 यूनिट्स तैयार करेगी। संभवतः ये भी बनकर तैयार हो गए होंगे। लेकिन अगर हमारे दुश्मनों की बात की जाए और उसमें भी स्पेशली चाइना की बात की जाए, तो चाइना के पास 144 की संख्या में इनकी यूनिट्स मौजूद है, जो कि 12 बटालियंस का निर्माण करती है और रेंज भी 300 किलोमीटर। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 80 यूनिट्स उसके पास मौजूद है, जो कि 4 रेजिमेंट से ज्यादा का निर्माण करती है। तो अल्टीमेटली टू फ्रंट वॉर के लिए हमें इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कर देने की सख्त आवश्यकता है। तो रेंज और क्वांटिटी इन दोनों को ही इम्प्रूव करना इस समय हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अगर बात कर ली जाए इंजन समस्या की, तो आप स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि किसी भी तरह का कोई भी डिफेंस इंजन हो फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है, और इसके लिए हम लोग विदेशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब भारत के द्वारा कोशिशें की जा रही है कि जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट हैं, इन सभी के लिए इंजन्स की व्यवस्था ऐसी कर ली जाए कि एक तो इन्हें भारत में ही बनाया जाए, इनकी टेक्नोलॉजी ले ली जाए और साथ ही इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए भारत के अंदर, ताकि दूसरों की निर्भरता समाप्त कर दी जाए। तो अब इसी को लेकर चर्चा निकल कर ये सामने आई है कि भारत के जो महत्वपूर्ण स्वदेशी हेलीकॉप्टर की परियोजनाएं हैं, इनको लेकर इंजन समस्या अब शॉर्ट आउट हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भारत का तालमेल फ्रांसीसी साफरान के साथ बैठ गया है। एक्चुअली भारत की तरफ से जो हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जा रहे हैं इस समय, जिसमें मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं IMRH, इसके अलावा डेक से ऑपरेट होने वाले DBMRH, इन सब के अंदर उपयोग किए जाने वाले इंजन को लेकर भारत और साफरान के बीच में एक डील हुई है, जो कि शुरुआत में 400 इंजन के उत्पादन को लेकर है लोकली भारत के अंदर, जिसका निर्माण साफरान की मदद से HAL भारत के अंदर करेगा। इन इंजन्स को कहा जाता है अरावली इंजन्स, जो कि काफी हाई एनर्जी जनरेट करते हैं और हमारे हेलीकॉप्टर्स के लिए एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के इंजन्स माने जाते हैं। हालांकि हमें इससे कई गुना ज्यादा इंजन्स की आवश्यकता है, जैसे कि अभी तो हम लोग 400 ही तैयार करेंगे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जो कि 30 साल सर्विस देगा, तो इस दौरान प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 3 से लेकर 3.5 बार इंजन्स को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमें टोटल 1300 से ज्यादा इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इस तरह का प्रयास किया गया कि Q9 इंजन्स को भारत के अंदर ही लोकल मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके लिए जरूरी जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो फ्रांसीसी साफरान भारत को सौंपने के लिए तैयार है।
इसमें प्रत्येक इंजन की जो कीमत बताई जा रही है वो 12 से लेकर 14 करोड़ रुपयों तक की आने जा रही है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन इंजन्स के जो सबसे क्रूशियल पार्ट्स हैं उन्हें भारत के अंदर ही निर्मित किया जाए। इसके अलावा ये इंजन्स काफी ज्यादा चूंकि एडवांस है, इस वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जाएंगे उनमें भी इनकी उपयोगिता खासी होगी। तो इसी के लिए साफरान HAL के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर को तैयार किया गया है और जो इनिशियली डील साइन की गई है वो अरावली इंजन्स को लेकर इनकी एयरफ्रेम प्रोवाइड करवाए जाए, इसको लेकर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ही कंपनियों के बीच में। तो अल्टीमेटली भारत के हिसाब से एक अच्छी डील मानी जा सकती है। इसी तरह से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द एमका इंजन की डील भी फाइनलाइज कर ली जाए साफरान के साथ ही अमेरिकन इंजन से जल्द हमें छुटकारा मिल पाए।